नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आपका यूथ मीडिया टीवी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और हमारी चुनावी यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, सभी से बातचीत करने में लगे हुए हैं कि आखिरकार 2022 में वे किसको देख रहे हैं। क्या योगी सरकार फिर से आने वाली है या अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि इस बार हम योगी को सत्ता से बाहर करेंगे, क्या अखिलेश यादव आएंगे? ये तमाम सवाल हैं। गांव में विकास कार्य हुए हैं, प्रदेश में हुए हैं, युवाओं के लिए क्या हुआ है, महिलाओं के लिए क्या हुआ है, इन तमाम सवालों के साथ हम जनता के बीच हैं। आज हम हैं बसंतपुर सैतली गांव में। यहाँ हमारे साथ युवा मौजूद हैं। युवा इस बार किसको देख रहा है, ये सवाल के साथ हम इनके बीच आए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल पहले आपसे पूछता हूं कि 2022 चुनाव नज़दीक है, किसको इस बार देख रहे हैं और मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखो, अगर किसान को देख के बात की जाए तो किसान योगी सरकार के खिलाफ हैं और जो माहौल बना हुआ है इस टाइम यहाँ पर लास्ट में आके जो हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनता है, उस साल से यहाँ पर योगी का ही सुनने में आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और किसानों की अगर देखें तो किसान योगी सरकार से बिल्कुल नाराज़ हैं हर तरह से। जो पिछले एक साल से करीब करीब वहाँ पर धरने पे बैठे हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि किसानों की भी सुनी जाए। और किसानों की अगर योगी सुनते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और किसानों के लिए भी अच्छा होगा और आने वाले टाइम पे योगी के लिए भी अच्छा ही होगा। ये बताइए, आप बोले किसान नाराज है, तो क्या इस बार किसान तख्ता पलट कर देगा योगी सरकार का? बिल्कुल, सरकार को किसान चलाता है, ये हम कर सकते हैं और ये ऐसा हो भी जाएगा अगर वो किसानों की नहीं सुनेंगे। क्या भैया, आप क्या देख रहे हैं? किसान का मुद्दा इस बार सबसे ज़्यादा है, तो क्या वाकई में किसान नाराज़ है या जो धरने पे बैठे हैं लगभग 9 महीने से, क्या ये इस बार तख्ता पलट करने वाले हैं सरकार का? जी, मैं भैया के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इन्होंने जो कहा था कि किसान के ऊपर ही सरकार डिपेंड है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये मुजफ्फरनगर, मेरठ साइड, सब इधर का क्षेत्र जो है वो किसान है। तो योगी सरकार को अगर अपनी सरकार लानी है तो उनकी ज़रूर सुननी चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। अगर वो निवारण नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है उनकी सरकार आना। ये बताइए, सवाल ये होता है कि ये किसान नहीं है जो धरने पे बैठे हैं, ये एक पार्टी के समर्थन में है, ये सिर्फ बीजेपी को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए सब लोग बैठे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद जाके वहाँ पे बैठे थे धरने पर और हम भी किसान के बेटे हैं। यहाँ जितने बैठे हैं सब किसान ही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये बीजेपी को नीचा दिखाने वाली बात है या किसी अन्य पार्टी को ऊंचा करने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपने जो लेकर बैठा मुद्दे को, अगर उस पर विचार किया जाए और सुना जाए तो सरकार की उम्मीद है कुछ, वरना कुछ उम्मीद नहीं कर सकते सरकार। ये बताइए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 350 सीट इस बार हम लाएंगे, क्या सही है? ला सकते हैं अखिलेश? हम संतुष्ट नहीं हैं। हम अखिलेश यादव की बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार हम देख चुके हैं पिछली बार भी। उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे दंगे भी हुए हैं, कुछ ऐसी बिरादरी थी, जातियाँ थी जो उन्होंने बढ़ चढ़ के वहाँ भाग लिया है, उन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं। तो हम अखिलेश को लेके बिल्कुल संतुष्ट हैं ही नहीं कि हम अखिलेश की सरकार यहाँ पर देखें। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी योगी ने बढ़ा दी है, तो क्या लगता है गुंडागर्दी बढ़ाई गई है इन 5 सालों में? देखो, गुंडागर्दी तो अखिलेश के टाइम में भी कम नहीं थी, उन्होंने भी पूरी गुंडागर्दी की थी। और गुंडागर्दी एक तो होती है कि गुंडे बदमाश करते हैं, उनके राजनेताओं ने भी खूब गुंडागर्दी यहाँ पे की है। तो मैं इस बात को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि योगी की सरकार में ही गुंडागर्दी हुई है। गुंडागर्दी उनके टाइम में भी बहुत ज़्यादा हुई है। ब्राह्मणों की बात होती है कि ब्राह्मणों को योगी सरकार मतलब कि मार रही है, और जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कि ये तो ब्राह्मण विरोधी सरकार है, क्या मानते हैं आप? ब्राह्मण विरोधी है योगी सरकार? देखो, ब्राह्मणों को मारना, एक सही ब्राह्मण को मारना और एक क्रिमिनल ब्राह्मण को मारने में फ़र्क होता है। तो अगर किसी गलत आदमी को मारा जा रहा है, वो ब्राह्मण हो या वो कोई किसी भी कास्ट से हो, ये तो वो गलत ही होता है। अगर सही आदमी को मारा गया है या उसका मिसयूज किया गया है तो वो गलत है। जी, किस तरीके से देख रहे हैं भैया? चुनाव नज़दीक है, क्या क्या मुद्दा है इस बार जनता का? युवा वर्ग किस तरीके से देख रहा है इस बार? सबसे पहला तो मुद्दा महंगाई का और बेरोजगारी का। यदि महंगाई इस तरह से बढ़ती रही तो सरकार का आना मुश्किल है। और बेरोजगारी जिस तरह से आज भारत में बढ़ रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही असफल रही हैं अपने कार्यों में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। तो इस बार मुश्किल हमको लग रहा है कि भाई सरकार पूर्ण बहुमत से तो नहीं आ पाएगी, जोड़ तोड़ के नहीं आ पाएगी।
बिल्कुल गुंडागर्दी बढ़ाई है योगी ने, कम की है? नहीं, गुंडागर्दी कम हुई है और जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बनते थे वो भी कम हुए हैं। इस बार एक सौहार्द बना है, ये मानेंगे। किसान के मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या किसान इस बार कुछ करने वाले हैं या इसी योगी सरकार के साथ जाएंगे? नहीं, योगी सरकार के साथ तो जाना किसानों का मुश्किल है। और किसान क्योंकि अन्नदाता है और अन्नदाता को नाराज कर कर सरकार नहीं बन पाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए और राज्य सरकार को भी चाहिए कि अपने स्तर से सब लोग किसानों की मदद करें। क्या लग रहा है किसान इस बार किसके साथ जाने वाले हैं? जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो किसानों का साथ अधिकांश अजीत सिंह जी के साथ रहे, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेगा। ये बताइए, सुनने में आ रहा है कि 12,000 अब किसानों को मिलने वाले, जो भी 6,000 किसान सम्मान निधि योजना है, हो सकता है 12,000 कर दी जाए। फायदा होने वाला है क्या? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 2,000, 4,000 या 12,000 साल में कोई घर परिवार चलता नहीं है और इससे अधिक खर्चा तो महीने का हो जाता है एक आम आदमी का। क्या देख रहे हैं भैया, कौन आ रहा है इस बार? फिर इस बार योगी जी तो नहीं आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो कौन आएगा फिर? रीजन है कि इस चुनाव में मुद्दे होंगे 3। किसान आंदोलन जो किसानों के साथ जाती हो रही है वो, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि जो युवा वर्ग है अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, किसी डिपार्टमेंट में कोई जॉब नहीं है। तो जब लोगों के पास में रोजगार नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? तीसरा मुद्दा रहेगा महंगाई का। गरीब पर जो महंगाई की मार पड़ रही है वो इस चुनाव में पूरा इस बार वोटों को तब्दील कर देंगे। दूसरे जहाँ भी बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, किसान हो गरीब हो तबका उनके समर्थन में वोट नहीं करेगा। तो फिर किस तरफ जाने वाला है इस बार? किसको बना रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री? उसका जो यहाँ पर हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो रुझान है वो क्षेत्रीय दलों पर ज़्यादा डिपेंड होगा इस बार, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को लोकल मुद्दे पता होते हैं। अब जैसे बीजेपी है हवा में है, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर लोकल मुद्दे क्या हैं, किसान की असली परेशानी क्या है। किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं, यूरिया के कट्टे पे हर और डाई के कट्टे पे हर महीने 600-700 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। एक किसान के 8 कट्टे लगे, उसको देने पड़ गए पूरे महीने में, देके तो 5,000 रुपये उसने वहाँ दे दिए, वहाँ 6,000 गवर्नमेंट ने उनको दे दिए। वो इन्हीं का लेकर उनको दे रहे हैं। पेट्रोल के दाम देख लो, डीजल के दाम देख लो, आज गैस की रसोई का दाम देख लो, गरीब के घर से सिलेंडर गायब है। तो उन सब से मुद्दों को देखते हुए बहुत जनता में इस चीज़ का मतलब निराशा है कि उन्होंने एक उम्मीद के साथ योगी जी को वहाँ पर भेजा था, लेकिन उस उम्मीद पर वो कायम नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो अपनी वोटों को उस समर्थन के साथ तो लोग नहीं देंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि 350 सीट इस बार हम लाने वाले हैं, तो क्या लगता है अखिलेश यादव 350 लाएंगे? इस बार किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और अखिलेश जी को तो बिल्कुल भी 350 सीट नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का रहेगा इस बार हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्पेशली लोकदल का बहुत अच्छा वो रहेगा और समाजवादी का भी बढ़ेगा इस बार रुझान, लेकिन बीजेपी का जो है वो थोड़ा कम, पिछली बार से तो कम हो जाएगा। ये बताइए, ब्राह्मण विरोधी बीजेपी को बताया जा रहा है, क्या लगता है ब्राह्मण विरोधी है बीजेपी? कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनमें ब्राह्मण विरोधी कह जाएं, अकेले दुबे का काम नहीं है कि दुबे को मारने से ही, बहुत सारे काम ऐसे किए हुए हैं जो ब्राह्मण विरोधी इनको दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे नज़रिए से कि ब्राह्मण विरोधी हैं। हाँ, किसान विरोधी जरूर है, किसान विरोधी जरूर है। ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस बार योगी सरकार लाने में थोड़ा कर रही है कि उनका मिजान है, तो क्या लगता है जनसंख्या कानून जो आ रहा है सही है? हम तो ये बोलते हैं जनसंख्या कानून बिल्कुल सही है, उसमें अगले चुनाव का इंतजार क्यों करना है? अगर जनसंख्या कानून उनको लाना है, 5 साल निकल गए, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनसंख्या कानून अब तक आ जाना चाहिए था। उसे अगले चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देश की मांग है कि जनसंख्या कानून आए, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, उसके लिए लोग बहुत दिन से आंदोलन भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो इसके चुनावी मुद्दे में इसको तब्दील कर रहे हैं, ये बीजेपी का ये कामयाबी मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर उनको लाना है तो लाइए, क्योंकि उनको सरकार में भेजा ही इन कामों के लिए है। अभी 5 साल जब निकल गए तो अब उनको मुद्दे याद आ रहे हैं कि कौन सा मुद्दा हम ऊपर उठाएं। अब उनको जब तक मुद्दे याद नहीं आए, वो 1 साल से वो किसानों से नहीं मिल रहे। 26 जनवरी के बाद उन्होंने किसानों से कोई मीटिंग नहीं करी है। किसान वहाँ पर बैठे हैं, उनको कभी खालिस्तानी बोलेंगे, कभी कुछ भी बोले, ऐसे बोल देने से नहीं होगा। वो सब हमारे बीच के लोग हैं, हमारे बीच के लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। हम जो यहाँ लोग खेती कर रहे हैं, हम यहाँ खेती कर रहे हैं, हमारे में से ही लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। लोग बोलते हैं किसान के पास इतना समय नहीं है, वहाँ पर बैठेगा, ऐसा नहीं है। किसान के पास हमने ही अपने घरों में से एक आदमी ऐसे भेजे हुए हैं जो वहाँ पे बैठेंगे, हम उनको एक्सचेंज करके बाद में फिर हम चले जाएंगे, ऐसे करके हम में से भी सभी लोग भाई एक आध बार वहाँ पे जरूर जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और अगर महंगाई के मुद्दे पे सभी बात करते हैं तो महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। आप देखिए तेल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और उस पर कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। अगर इनके खिलाफ इनके सामने कोई बोलेंगे तो उस पर कोई ना कोई आरोप लगा के उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, मीडिया की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। तो ये लोग ये कर रहे हैं, बाकी कामों पे इनका ध्यान है नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं योगी सरकार से थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। कुछ युवा और मेरे साथ हैं, पूछते हैं क्या भैया क्या देख रहा है, यूपी चुनाव नज़दीक है, कुछ लग रहा है, नजर आ रहा है? कुछ तो सोचते होंगे योगी सरकार आनी चाहिए या कोई और सी? योग आनी चाहिए। आनी चाहिए। कुछ काम पसंद आए? क्या काम पसंद आया है? कुछ तो आया होगा। अरे मुस्कुरा रहे हो, अरे कुछ तो बताओ भाई। हैं? विकास कर रहा हूँ। अच्छा विकास हुआ। हाँ भैया आप बताइए, चुनाव नजदीक है, क्या देख रहे हैं, कौन सी सरकार आ रही है? जी योगी की है। योगी आ रही है। हाँ जी। भैया तो बोल रहे थे नाराजगी है थोड़ी सी, वो भैया की बात अलग है, जो हम बता रहे हैं वो तो हमारे क्या काम पसंद आया योगी का? हिंदू मुस्लिम का ही, मुस्लिम दबा हुआ है हिंदू दबा हुआ है मुस्लिम। हाँ जी। तो बोल रहे मुस्लिमों पर यानी कि अत्याचार होते रहने चाहिए। नहीं अत्याचार नहीं है, मतलब उनका बढ़ावा भी नहीं है। जैसे कि वो पहले दंगे फसाद करते थे, अब वो नहीं है। ये बताइए, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी योगी ने बढ़ा दी है। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, अखिलेश यादव की सरकार में बढ़ती है गुंडागर्दी तो। यानी कि संतुष्ट हो? किसान नाराज है? हाँ किसान नाराज है। तो किसान इस बार योगी को वोट देगा या किसी और को? वो तो किसी और को ही सोचेगा। कौन कौन है किसी और में? ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, जो जिसका मन हो वहाँ देगा ना वोट। तो ये थोड़ी ना है कि पर्सनली मैं बता सकता हूँ। नहीं, एक चर्चा तो चलती रहती होगी कि रालोद के साथ जाने वाले हैं, सपा के साथ जाने वाले। RLD के साथ है किसान किसान तो। इस बार हाँ। आरएलडी के साथ। हाँ। क्या भैया आप किस तरीके से देख रहे हो आप पूरे चुनाव को? हम तो बीजेपी के पूरे खिलाफ हैं। खिलाफ? हाँ जी। ऐसा क्यों? हमने पिछली उसमें चुनाव में वोट दी योगी जी को। तो तुम पहले यहीं से ले लो, ये जो आंदोलन चल रहा 9 महीने हो लिए, 200-300 से किसान ऊपर शहीद हो चुके हैं उस आंदोलन में। ये एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ जाकर बैठ जाओ, नुके जी ये तो खालिस्तानी है, इन्हें बाहर से जो है पैसा आ रहा है, यू है रू है, ऐसा करके उसे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा जी, एक दूसरी चीज़ यूँ है कि जब ये सरकार बनाई तो किसानों ने ही बनाई ये सरकार। सबसे ज़्यादा गन्ना हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो मायावती के टाइम पे भी 40 रुपये बढ़े, 50 रुपये बढ़े, अखिलेश ने भी बढ़ाए। योगी जी जब से बने 2 रुपये तो बढ़े ना, और ना ही पर्ची पर रेट गिरा आपका, जो गन्ने की पर्ची गिरी है, ना भुगतान हुआ। अब लो 1.5 साल हो ली। तो योगी जी के हम तो पूरे खिलाफ हैं। तो किसका समर्थन करने वाले हो आप इस बार? अभी देखेंगे, जैसे कैंडिडेट के ऊपर बात है, कौन कैंडिडेट हमारे यहाँ से खड़ा होएगा। ये बताइए, अखिलेश यादव बोले हैं 350 आएगी इस बार। अखिलेश यादव की तो सरकार आवे है ना, तो फिर आएगी किसकी जब योगी से नाराज हो, अखिलेश से नाराज हो? आगे देखेंगे ना लोकल में कैंडिडेट कैसा, उस हिसाब से चलेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री भी तो सोचना होगा, मुख्यमंत्री किसको चुनोगे? देखो मुख्यमंत्री का एक आदमी की तो है ना हाथ में, ठीक है। अब यू है कि बस नाराजगी इस वजह से है कि महंगाई इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी, हद से ज्यादा। सुनने को ये किसी की तैयार है नहीं। योगी जी भी ऐसे ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। 12 का बिल 1500 रुपये महीना जा रहा, और ब्याज लग के, और घरों का 1 रुपए की किसी को इस सरकार में वो नहीं मिली छूट, 1 रुपए की भी। और हम हिंदुओं पे, हिंदू मुस्लिम में लड़वा के मुसलमान ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इन पे यूँ मुद्दा, इसके अलावा कोई मुद्दा इन पे है नहीं। क्या भैया सही बात बोले हैं कि यही मुद्दा है, इनके अलावा और कुछ नहीं और भी मुद्दे हैं। तो क्या मुद्दा हम तो रहने वाला योगी है? जी की सरकार की तरफ हैं खिले। योगी सरकार की तरफ हैं। हाँ जी। क्या काम पसंद आ गया योगी? जो अयोध्या का जो काम है, मंदिर बना है, इससे बहुत खुश हैं हम। अच्छा बहुत दिन से, कई सालों से बनता है, उसे खुलने के बाद हम बहुत खुश हैं। अच्छा। एक ये जो कश्मीर में हुआ है, जो कौन सा धारा 300 जो हटी है, उससे बहुत खुश है। अच्छा। वहाँ जाने पर हिंदू डरते थे, वो थी, जो उससे बहुत खुश है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ला रही है योगी सरकार। तो अच्छी बात है। तो बहुत कह अच्छा रहे हैं मुस्लिमों को डराया जा रहा है इससे। नहीं, मुस्लिमों को कौन डराया जा रहा है? हिंदू और हमसे फ्री जी रहा है ना इस टाइम, ये है। अच्छा। वो बताओ, ये बताइए, किसान नाराज है तो फिर? किसान तो देखो नाराज है ही। जो मेहनत करता है उसे फल नहीं मिल रहा तो नाराज है ही। देखो हाँ, कुछ अच्छा करेंगे तो सरकार उनकी आएगी, तो फिर अन्यथा किसी न किसी को आएगी।